हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता 44 1 से 3 पढ़ेंगे। पेज नंबर 684 पुराना नियम। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। बस। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कह रहा, हम देखते हैं, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। अब यहाँ पे देखते हैं आज परमेश्वर ने क्या क्या चीजें प्राचीन काल में की, कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल के लाया, किस तरह परमेश्वर अद्भुत काम उनके बीच में करता था। हर वो युद्ध जो उनका था वो परमेश्वर लड़ता था। हालेलुया। यहां पर कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने वर्णन किया, हमें बताया कि परमेश्वर ने प्राचीन काल में हमारे साथ क्या क्या काम किए, कैसे कैसे परमेश्वर ने हमें निकाला और बसाया। परमेश्वर ने लिखा है, उसने अपने हाथ से दूसरी लोगों को, उनके दुश्मनों को निकाल के उस जगह पर उनको बसाया। हालेलुया। उनको चारों तरफ फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से। हालेलुया। परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। आज की पीढ़ी के लोग अपना युद्ध अपने तरीकों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी युक्तियों से लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, उनके बाप दादाओं ने वर्णन किया कि हमारा हर युद्ध परमेश्वर ने जीता। हमें उन जगहों से, हमारे दुश्मनों को निकाल के हमें बसाया। उसने अपनी बढ़ाई हुई भुजा, अपने हाथ के द्वारा और अपनी उस चमकते हुए चेहरे के द्वारा हम जयवंत हुए। इसीलिए हम अपनी तलवार पर नहीं, अपने बल पर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के कारण जयवंत हुए और हम उस पर भरोसा रखते हैं। और वो बता रहे हैं कि वो परमेश्वर जो प्राचीन काल में हमारे साथ रहा, तुम उसको विश्वास करो, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। यदि वो तुम्हारे साथ है तो तुम कोई भी युद्ध हारोगे नहीं, यीशु के नाम से। हालेलुया। वो घर जो उन्होंने नहीं बनाए थे, परमेश्वर ने उनको बसाया उन घरों में। वो पेड़ जो उन्होंने नहीं लगाया था, उन्होंने उसका फल खाया परमेश्वर के कारण। हालेलुया। इसीलिए वो कहते हैं कि हम अपनी तलवार पर नहीं, अपने बल पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर, उसकी बढ़ाई हुई भुजा पर, उसके हाथ जो हमारे साथ बना रहता है, हम उस पे भरोसा करते हैं। हालेलुया। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना बता रहे हैं। लेकिन आज एक वचन और निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 8 उसका 17।
जल्दी से निकालें। पेज नंबर 226 पुराना नियम। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। आज की पीढ़ी के लोग सोचते हैं, ओ मैं करूंगा, मेरी डिग्री, मेरे कनेक्शन, मेरी चीजों के कारण, मेरी बुद्धि के कारण ये चीजें मेरे जीवन में आई हैं, मैंने अपनी संपत्ति अपने दिमाग से कमाई है, मैंने ये युद्ध अपने अकल से जीता है। परमेश्वर कहता है वो ऐसा सोचने ना लगे कि ये संपत्ति मेरे कारण, ये मैंने अपनी सामर्थ्य से कमाई है, ये घर में अपनी सामर्थ्य से बनाया है, ये चीज मेरी सामर्थ्य से हुई है। परमेश्वर कहता वो ऐसा ना सोचने लगे, क्योंकि धन कमाने की सामर्थ मैंने उनको दी है, हर युद्ध जीतने की सामर्थ मैंने उनको दी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी समझ पे भरोसा ना करे, लेकिन वो जो कुछ भी करे परमेश्वर को स्मरण करके, उसको अपने जीवन के बीच में रखे, हर युद्ध में अपने आगे रखे, वो परमेश्वर के नाम से करे, ताकि वो अपने बुद्धि पे भरोसा ना रखे लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग सोचते हैं ओ हमारी डिग्रियों से, हमारी बुद्धि समझ से, हमारी अकल से, हमारी बनाई योजनाओं से शायद हमने कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन प्रभु कहता है बताओ आने वाली पीढ़ी को, आज के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वो सोचते हैं हमारी सामर्थ्य से, मेरे कारण ये चीजें मेरे जीवन में मुझे मिली हैं। और परमेश्वर कह रहा आने वाली पीढ़ियों को बताओ कि परमेश्वर ने कैसे हमारे साथ रह के वो युद्ध लड़े जिसमें हम 100% हारने वाले थे। वो क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? उन्होंने हिसाब लगाया। वो क्यों कह रहे हैं कि ना तो मैं अपने बल से ना तलवार से जीता हूं, ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा और परमेश्वर के कारण हम जीते हैं। और परमेश्वर ने हमें उन जगहों पे बसाया जहां पे नामुमकिन था। उन्होंने अपनी सेना को देखा, अपनी ताकत को देखा, अपनी सामर्थ को देखा, अपने हथियारों को देखा, अपनी चीजों को देखा और उन्होंने कहा ओ ये इतना बड़ा युद्ध इतनी सी ताकत के साथ हो नहीं सकता, हम जीत सकते थे। उन्होंने उन चीजों को देखा, एक तरफ उन्होंने अपनी सामर्थ को देखा और दूसरी तरफ दुश्मन की सामर्थ को उन्होंने देखा। एक तरफ अपने हथियारों को देखा, एक तरफ उनके हथियारों को देखा, एक तरफ अपने लोगों को देखा और वो कंपेयर करने लगे। कहते नहीं, ये युद्ध हम कभी जीत नहीं सकते थे, ये युद्ध अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो ये कभी हम जीत नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने बोला ना बल से ना अपनी तलवार के द्वारा, हम यहोवा के कारण, उसके मुंह से निकलती हुई ज्योति के कारण हम जयवंत हुए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की रोशनी जो उसके चेहरे से निकलती है, जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर आपकी ओर देखता है। और जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, उसके मुंह से एक चमक जो निकलती है, एक रोशनी जो निकलती है, उसके कारण आप जयवंत होते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। यहां पर वो कंपेयर कर रहे हैं, कहते नहीं, हम इस सामर्थ के कारण, इस बल के कारण कभी नहीं जीत सकते थे। आज हमको अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को पहचानना है। हम सोचते हैं शायद मैं ऐसा कर लूंगा, शायद ये डिग्री आ जाएगी, शायद ये कनेक्शन मुझे मिल जाए, शायद ऐसा हो जाए, तब मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग आ जाएगी। हम सोचते हैं शायद ये धन मैंने अपनी सामर्थ्य से कमाया है,
जब तक परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में नहीं होगा, कोई भी, चाहे वो धन कमाने की सामर्थ्य है, प्रभु ने कहा धन कमाने की सामर्थ्य मैं तुझे देता हूं। तू अपने मन में मत सोच कि ये काम मैंने किया है, ये धन मैंने कमाया है, मैंने तुझे सामर्थ्य दी है इसीलिए तूने ये इकट्ठा किया है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे इस बात पर। परमेश्वर कहते हैं, सोचने लगे ओ प्रभु ये महल मैंने खड़ा किया है। एक बार राजा नबूकदनेस्सर कहते हैं अपनी छत पे टहल रहा था, दानियल में लिखा है, और जब वो घूम रहा था उसने अपनी ऊंची शहरपनाह को देखा और वो अपने मन में घमंड से बोलने लगा, क्या मैंने नहीं बनाया सब कुछ? जैसे ही उसने ये चीज बोली, बाइबल में लिखा है आसमान से आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा आज ही ये तुझसे ले लिया जाएगा। वो भूल गया इस धरती पर चाहे कोई अविश्वासी व्यक्ति भी नहीं है, क्यों नहीं है। कहते एक जगह जब प्रभु यीशु मसीह को राजा कहने लगा, क्या तेरे को पता नहीं मेरे को अधिकार है तुझे छोड़ने का? कहता मुझे सफाई दे अपनी, बता। कहता जब तक तुझे ऊपर से ना दिया जाता कभी तू पा नहीं सकता था। इसलिए हर चीज परमेश्वर की ओर से मुकर्रर की जाती है, चाहे वो कोई राजा की कुर्सी है, चाहे वो इस दुनिया में कुछ भी क्यों नहीं है, वो प्रभु की ओर से दी जाती है। उसने कहा जब तक तुझे ऊपर से ना दिया जाता तू कभी भी ये अधिकार ले नहीं सकता था। परमेश्वर ने तुझे ठहराया, अधिकार दिया, इसीलिए आज तू ये चीज बोल रहा है। कहता मुझे अधिकार है तुझे छोड़ने का। हालेलुया। आज हम सोचते हैं ये मेरा, मैंने किया, मेरे कारण ऐसा हो गया, मेरे कारण ये ब्लेसिंग आ गई, मेरे कारण ये जीत हुई है, मेरे कारण ये धन आया। कुछ नहीं, प्रभु कहता मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? आजकल की पीढ़ी के लोग अपने दिमाग पे भरोसा रखते हैं, अपनी डिग्रियों पे भरोसा रखते हैं कि हमारी उन्नति, हमारे कारण, हमारे कनेक्शन के कारण हम जीत जाएंगे, हम कमा लेंगे। आप जानते हैं पुराने समय में इसीलिए ये वचन लिखा ताकि हम विश्वास करें आज भी परमेश्वर वैसा ही है और अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। उन्होंने कंपेयर किया कि हम ये युद्ध अपनी ताकत, अपनी तलवार, अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन प्रभु की भुजा, प्रभु का हाथ, उसके मुख की चमक के कारण हम जयवंत हुए हैं। और उन्होंने अंगीकार किया कि प्रभु ना हम अपने बल से ना अपनी तलवार से, लेकिन तेरे कारण ये युद्ध जीते हैं। कहते एक जगह जब इस्राएली युद्ध जीत कर आए और उन्होंने कहा क्या हम कह सकते हैं कि ये युद्ध हमने जीता? आप जानते हैं परमेश्वर के दास ने कहा नहीं, कोई भी युद्ध हमने नहीं जीता, ये सारे युद्ध परमेश्वर के कारण तुम जीते हो, उसके हाथ बढ़ाई हुई भुजा के कारण हम जीते हैं। हमारी जिंदगी में कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते जब तक प्रभु हमारे साथ ना हो। हालेलुया। ऐसा नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गए, वो लड़े उस जगह पर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर गया, वो गए, लेकिन उन्होंने कंपेयर किया, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, दुश्मनों के पास तो कितना कुछ है, किसी भी तरह हम ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने यहाँ, ओ धन्यवाद प्रभु, तेरा हाथ हम पर था, तेरी बढ़ाई हुई भुजा हमारे ऊपर थी, तेरे परमेश्वर, तेरे मुख की चमक से प्रभु हम जयवंत हुए हैं। परमेश्वर, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। आज मांगो परमेश्वर अपने मुख की चमक हमारे मुख पे चमका। प्रभु आज हमारे युद्ध में परमेश्वर हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ है प्रभु। हालेलुया। कभी मत सोचो ये काम मेरे कारण हुआ है, ये जीत मेरे कारण, मुझे ये धन कमाने की सामर्थ्य मैंने किया। प्रभु कहता है मत सोचो, धन कमाने की सामर्थ्य मैंने तुम्हें दी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बनाने से पहले परमेश्वर ने उस जगह पर हरे पेड़ लगाए,
फल लगाए, वहां पे नदियां बह रही थी, वहां सुलेमानी पत्थर थे, वहां सोने की खाने थी। हर वो चीज जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बनाने से पहले उन्नति उसके आगे रख दी थी परमेश्वर ने। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के पास है, परमेश्वर को जानते, मैं आपको बोल रही हूं, उन्नति आपके आगे है, उन्नति आपके आगे चलेगी यीशु के सामर्थी नाम से। कुछ भी उसने आके नहीं बनाया था, कुछ भी उसने आके पैदा नहीं किया था, सब कुछ परमेश्वर ने पहले से उसे दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सोचते हैं शायद मेरा एफर्ट, मेरी कोशिश, मेरे कारण ये चीजें हुई हैं। हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं। आज प्रभु चाहता है, जब प्रभु का अनुग्रह होता है हमारे ऊपर, हम थोड़ा करते हैं और बहुत पाते हैं। हालेलुया। हम थोड़ा बोते हैं लेकिन बहुत काटते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, फिर हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ जाते हैं और वो युद्ध परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। और हम हैरान होते हैं, हो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा मेरी जिंदगी में, मैंने कभी सोचा नहीं था ये चीज मुझे मिल जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कैसे हो गया। और आप हैरान होते हैं और लोग पूछते हैं कैसे होया है तेरे जीवन में। आप कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था, मैं इस चीज के लायक नहीं था। ये सब प्रभु की महिमा है, उसने दिया है, मेरी समझ से नहीं, लेकिन प्रभु के कारण ये आशीष मेरे जीवन में है। ये युद्ध मैंने लड़ा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जो बातें परमेश्वर आपके जीवन में करता है वो आप सोच भी नहीं सकते अपने दिमाग से। हालेलुया। और सारी जिंदगी फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करो परमेश्वर का आज। हालेलुया। हम रोमियो एक वचन निकालेंगे, रोमियो का, रोमियो 4 उसके 18 से पढ़ते हैं हम। आज मैं आपको बोल रही हूं, कुछ पैदा हो रहा है आपके अंदर जो फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। पेज नंबर 212, 4 उसका 18 से पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 212, नया नियम। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। हम यहाँ पर इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास दुर्बल है, हालेलुया, सोचो अगर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है कुछ महीनों का, आप क्या कहोगे? उठ और चल। चलेगा वो? चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो चलने लगेगा और ये भी करेगा, वो भी करेगा, जो चाहे करेगा, लेकिन अभी वो नहीं चल सकता। इसी तरह हमारा विश्वास है। जब हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता तो क्या होता है? दुर्बल होता है, कमजोर होता है, छोटा होता है। हालेलुया। मजबूत होगा या दुर्बल, कमजोर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब एक बच्चा जब छोटा है उसको कहेंगे चल, वो नहीं चल सकता, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो चलेगा और ये भी करेगा और वो भी करेगा। इसी तरह हमारा विश्वास काम करता है हमारे जीवन में। हमारा विश्वास काम करता है। अगर हमारा विश्वास छोटा है, दुर्बल है, कभी भी वो काम जो
आप देखना चाहते अपनी जिंदगी में, आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपका विश्वास दुर्बल है। हालेलुया। और अब यहां पर हम इब्राहिम का एग्जाम्पल देखते हैं। इब्राहिम जिसे परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा और तेरा वंश ऐसा होगा जैसे आसमान में तारे। और जब परमेश्वर ने उसको बोला, इस बात को 24 साल बीत गए। 24 साल। अभी इब्राहिम बुढ़ा हो गया, उसकी पत्नी बुजुर्ग हो गई, उसकी पत्नी को जो माहवारी आती थी वो बंद हो गई, और मेडिकल साइंस के हिसाब से कभी भी ऐसी औरत को बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हालेलुया। ये बात क्या थी? बाहर से ये बात निराशा को पैदा करने वाली थी। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी पत्नी की माहवारी बंद हो गई और अब हमारे बच्चा नहीं हो सकता। आप कैसे झुटला सकते हो जो चीजें सच हैं? हालेलुया। ये झूठ नहीं था, ये सच था। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो नहीं हो सकता था। कोई भी डॉक्टर, आप कहीं भी जाओ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने निराशा में भी क्या रखा? आशा रखी। किस बात पे आशा रखी? कि जो परमेश्वर ने मुझे बोला है ऐसा होगा। हालेलुया। ये विश्वास है। अभी सितंबर शुरू हो गया, आप सोच रहे घर का रेंट देना है, किराया देना घर का, बच्चों की फीस देनी है। ये क्या है? ये झूठी चीजें नहीं है, ये रियल में है। आप कैसे इन चीजों को इग्नोर कर सकते हो जो आपको करना है? आपको समझ आ रही है? थोड़ा सा जोर लगाना समझने के लिए। उस चीज को जो हमारे सामने है हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे झुटला सकते हैं जो है। अभी इब्राहिम की जो परिस्थिति थी वो ऐसी ही थी, वो सच थी, वो झूठ नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी परिस्थिति पे विश्वास नहीं रखा। अपनी जो शरीर की मरी हुई दशा थी उस दुर्बल शरीर पे भरोसा नहीं रखा, लेकिन जो परमेश्वर ने उससे कहा था उस वचन के ऊपर विश्वास रखा। हालेलुया। आपको जोर लगाना पड़ेगा आज। इसी तरह आपके जीवन में ये सिचुएशन है, आपको रेंट देना, आपको ये चीज करनी है, ये झूठ नहीं है। लेकिन आप इन चीजों को इग्नोर करके जो वायदा आपको, अभी आपके पास वो चीज नहीं है, आपको क्या करना है? आपको वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वायदों को लेना है उसमें से। परमेश्वर के वचनों को, कौन सा वायदा इस समय मेरे लिए है? परमेश्वर कहता है जवान सिंह भूखे होंगे पर तुम्हें किसी चीज की घटी ना होगी। मैं प्रभु इस वचन को लेता हूं। आप बाइबल पढ़ रहे हैं और खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है। आपको उस समय अविश्वास जब आपके अंदर है, आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों से अपने हृदय को भर लेना है, भर लेना है, भर लेना है। और एक टाइम ऐसा आता है जब एक वचन आपसे बात करता है और प्रभु कहता है ये करूंगा तेरे लिए, तू विश्वास कर, ये वचन तेरे जीवन में पूरा होगा। और आप वो परिस्थितियों को नहीं देखते, आप इग्नोर करके एक ही चीज बोलते हैं, प्रभु मेरे लिए करेगा। मैं भरोसा करता हूं क्योंकि उसने मुझसे बात की है, उसने मुझे दर्शन दिया है, उसने स्वप्न में मुझसे बात की, वो मेरे रास्ते खोलने जा रहा है। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम ममता है, डेराबस्सी की रहने वाली। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5-6 महीनों की लीवर की प्रॉब्लम से आजाद किया। मेरे शरीर के ऊपर सारी सोजिश आ गई, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके अंदर मेरी लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ रही। 2 महीने मैंने डेराबस्सी से दवाई खाई, मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं था। मैं चिक्का मारती थी और मैंने बेचैनी बहुत। डॉक्टर बोलते थे लीवर के अंदर है। डॉक्टर ने बोला 10 टीके लगवाने पड़े। उसके बाद मैंने 4 टीके लगवाए, लेकिन मेरी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। फिर हमने डॉक्टर बदल दिया, फिर हमने उनसे भी दवाई ली, उससे दवाई लेते जब भी मेरा दर्द रहता, लेकिन मेरे को आराम बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम पीजीआई गए, पीजीआई के अंदर भी लीवर की प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमने, डॉक्टर बोला भी दवाई तो यही चलेगी लीवर की भी, तुम वही दवाई खाओ, पर मैंने बिल्कुल आराम नहीं था।
मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती। इस बीमारी की वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। इसकी वजह से मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती। मेरे बच्चे थे, वो ही घर का काम करते थे। मेरे पति भी बहुत परेशान थे, घर का काम भी करते थे और बाहर का भी करते थे। मुझे भी देखते थे दवाई बुटी, बच्चों को भी देखते, बहुत परेशान थे। एक दिन मेरे भाई भरजाई आए और मुझे चर्च में ले गए। जब हम सनोली चर्च में गए, उस दिन उनकी प्रेयर थी। उस दिन मम्मा ने शॉल के साथ प्रेयर की। उसी दिन ही जिस दिन पास्टर जी ने मेरे शॉल रख के प्रार्थना की, उस दिन मुझे एकदम से चक्कर आए। जब मैं घर पे आई, सारी रात कहती कहीं भी दर्द नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से मुझे चंगा किया। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।